हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एचपी एग्ज़ाम अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे हिमाचली आर्ट के बारे में। बेसिक्स ऑफ हिमाचली आर्ट। सिंथेसिस ऑफ कल्चर्स। हिमाचल्स आर्ट इज़ अ मिक्स ऑफ लोकल बिलीफ्स, रिलीजियस माइग्रेशन एंड हिल लाइफ रियलिटीज़। तो जो हिमाचल का जो आर्ट है वो मिक्सचर है लोकल बिलीफ्स का, रिलीजियस माइग्रेशन, जब जो है माइग्रेशन हुई प्लेन से हिली एरियाज़ की ओर, तो साथ में क्या आया, आर्ट, जो कि मिक्स हो गया हमारे लोकल बिलीव्स के साथ। और इसी के साथ हिल लाइफ रियलिटीज़, जो आसपास दिखेगा वही बनेगा और जो हमारे पास चीज़ें अवेलेबल होंगी उन्हीं से बनेगा। तो इसका जो है एक इम्पैक्ट पड़ा हमारे हिमाचल के आर्ट के ऊपर। तो ये क्या है, सिंथेसिस ऑफ कल्चर्स। शैविज़्म। जो शैविज़्म है वो हमारा अर्लीस्ट रिलीजन है। शिवा इज़ वर्शिप्ड इन लोकल फॉर्म्स। आप अभी भी देख सकते हैं कि हिमाचल के हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको एक फेमस शिव टेम्पल ज़रूर मिलेगा, क्योंकि शैविज़्म जो है वो हमारा अर्लीस्ट रिलीजन है। इसलिए जो है हिमाचली आर्ट में शैविज़्म की जो है वो हम झलक देख सकते हैं, जैसे कि शिवा और पार्वती की पेंटिंग्स। मैन इवॉल्व फ्रॉम अ टूललेस स्टेट टू यूजिंग स्टोन्स, वुड एंड मेटल्स। जो हमारा आर्ट है उसका ट्रांजिशन होता है, पहले लोगों ने स्टोन से आर्ट बनाने स्टार्ट किए, उसके बाद वुड इंट्रोड्यूस हुई और उसके बाद जो है हमने मेटल का यूज़ आर्ट में स्टार्ट किया। मॉडर्न आर्ट 4th to 2nd century BC। मटेरियल शिफ्ट। मॉडर्न आर्ट मार्क द चेंज फ्रॉम वुड टू स्टोन। जो मॉडर्न आर्ट आया तो उसने हमें बताया कि पत्थरों को काट के भी कितने सुंदर आर्किटेक्चर्स जो हैं वो तैयार किए जा सकते हैं। कोर्ट आर्ट patronized by Ashoka, example pillars, lion capital of Sarnath, stupas and caves। तो जो कोर्ट आर्ट होता था वो पॉपुलर और फोक आर्ट से अलग होता था, क्योंकि जो कोर्ट आर्ट था वो राजा के दरबार में किया जाता था, जिसमें क्या क्या इंक्लूड था, लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ में जो स्तूपास थे, मतलब जो पिलर्स बनाए जाते थे उनमें, जैसे कि जो लायन पिलर है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वो था हमारा कोर्ट आर्ट। और उसके बाद है पॉपुलर और फोक आर्ट। स्कल्पचर्स बाय लोकल आर्टिस्ट, एग्जाम्पल्स चौरी बियरर ऑफ दीदारगंज, स्टोन एलिफेंट ऑफ धौली। तो जो लोकल हमारे आर्टिसंस थे वो जो स्कल्पचर्स तैयार करते थे जो आम लोगों के लिए होते थे, वो कोर्ट आर्ट से डिफरेंट थे। कोर्ट आर्ट को हम एज फॉर्मल देख सकते हैं और जो पॉपुलर और फोक आर्ट थे दैट वर इनफॉर्मल। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मॉडर्न आर्ट का हमारे हिमाचल से क्या कनेक्शन है। अंडर अशोका बुद्धिस्ट आर्ट एंटर द हिमाचल हिल्स, एग्जाम्पल रुइंस ऑफ स्तूपा इन चेत्रू, कांगड़ा। तो जब मॉडर्न आर्ट पूरे भारत में फैल रहा था, अशोका के पीरियड में हिमाचल में भी जो है वो बुद्धिस्ट आर्ट का जो है एमर्जेंस हुआ, उसने एंटर किया हमारे हिली स्टेट में। उसका हमारे पास एग्जाम्पल है रुइंस ऑफ स्तूपा इन चेत्रू, कांगड़ा। गुप्ता आर्ट 4th to 6th century AD। ये गोल्डन पीरियड था नॉर्थ इंडियन आर्ट के लिए। की फीचर्स, आइकॉनिक स्टोन डेटीज, हिंदू गॉड्स, लार्ज बुद्धा एंड जैन फिगर्स, फेमस फॉर मथुरा एंड गंधार स्कूल्स। इसके जो की फीचर्स हैं वो हैं, जो हमारे भगवान हैं उनकी बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनानी शुरू हो गई, लार्ज बुद्धा एंड जैन फिगर्स, फेमस फॉर मथुरा एंड गंधार स्कूल्स। ये फेमस थे मथुरा और गांधार स्कूल्स के लिए। आर्किटेक्चर, दशावतार टेम्पल देवगढ़ एंड उदयगिरी केव्स। उदयगिरी केव्स हैं मध्य प्रदेश में और देवगढ़ है उत्तर प्रदेश में। इस टाइम पर बहुत बड़ी बड़ी फिगर्स तो बनाई जा रही थी, लेकिन उनके एक्सप्रेशंस पर भी ध्यान दिया जा रहा था कि उनके फेशियल जो एक्सप्रेशंस हैं वो किस तरह के हैं। गुप्ता टाइम पर ही टेम्पल्स बनाने के लिए पंचरत्न स्टाइल का जो है वो यूज़ सबसे पहले किया गया था। इससे पहले मंदिर का साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ करता था, लेकिन गुप्ता पीरियड से ही जो है आर्ट और साइंस का हम मिक्सचर देख सकते हैं। इस टाइम पर स्टोन के साथ साथ में मेटल्स का भी यूज़ होना शुरू हो गया था। हिमाचल फुटप्रिंट्स। गुप्ता आर्ट रीच्ड इन शिवालिक हिल्स 6th to 8th century in Lahaul Spiti. It was influenced by Tibet and the personality of Padma Sambhav। गुप्ता आर्ट हिमाचल में पहुंचता है 6th से
8 सेंचुरी के बीच में, जिसका सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हमें देखने में मिलता है लाहौल स्पीति में। गुप्तास खुद को महाभागवत कहते थे। वो वैष्णव हिंदूज थे, लेकिन फिर भी उनके टाइम पर बुद्धिस्ट आर्ट का भी हमें गोल्डन पीरियड देखने को मिलता है। पाला आर्ट 8th to 12th century AD. Buddhist power centered in Bengal and Bihar. Rural names ended with Pala. That means protector. जो एरिया था वो था बंगाल और बिहार। रूलर्स थे, उनके नाम के एंड में पाल आता था। उसका मतलब था प्रोटेक्टर, जो सबकी रक्षा करता है। आर्किटेक्चर बिल्ट ह्यूज मोनेस्ट्रीज लाइक सोमपुरा महाविहार, यूनेस्को साइट नालंदा एंड विक्रमशिला। इनका जो आर्किटेक्चर था, इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी मोनेस्ट्रीज का निर्माण करवाया था, जैसे कि सोमपुरा महाविहार जो कि यूनेस्को साइट है। इसके अलावा इन्होंने नालंदा और विक्रमशिला को भी बनवाया था। डिस्ट्रक्शन These mammoth structures were destroyed by Bakhtiyar Khilji, who mistook them for fortified castles. तो जिन मैमथ स्ट्रक्चर्स का जो डिस्ट्रक्शन है वो किया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा। इम्पैक्ट इन्फ्लुएंस्ड द आर्ट ऑफ नेपाल, तिब्बत एंड साउथ ईस्ट एशिया। क्योंकि हिमाचल का जो बॉर्डर है वो तिब्बत के साथ लगता है, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो पाल रूलर्स थे उनकी आर्ट का जो असर है वो हिमाचल में भी देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ पूरे साउथ ईस्ट एशिया में जो है वो देखने को मिलता है। कश्मीरी आर्ट 7th to 9th century AD. Stone temples, Martanda temple built by Lalitaditya, triangular plan with 84 secondary shrines symbolizing sun. मार्तंड टेम्पल जो है वो डिवोटेड है सन को। आसपुरा टेम्पल ऑफ बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर फ्रॉम अफगानिस्तान टू जापान। टिकट मैन्युस्क्रिप्ट्स शो अ मिक्सचर ऑफ गंधार एंड गुप्ता स्टाइल। तो इनकी जो पेंटिंग्स थी उनमें हमें मिलता है सेंचुरी के मिक्सचर ऑफ गंधार एंड गुप्ता स्टाइल्स का। अलची दैट इज इन लद्दाख, बेस्ट साइट टू सी कश्मीरी स्टाइल पेंटिंग्स एंड मंडालास। हिमाचल के साथ इसका लिंक कैसे है? कश्मीरी स्टाइल एंटर्ड चंबा अंडर मेरुवर्मन भरमौर, हु वॉज अ कंटेम्पररी ऑफ ललितादित्य। मे बी बिकॉज ऑफ माइग्रेशन और एज गिफ्ट्स द कश्मीरी स्टाइल एंटर्ड इन चंबा बिकॉज मेरुवर्मन who was king of Chamba was contemporary of Lalitaditya, who was king of Kashmir. Classification of Himachal art schools. Himachal's art is broadly divided into 3 indigenous और local groups. खसा आर्ट, जिसमें मटेरियल यूज होता था वो होता था वुड, मोस्ट एंशियंट स्टाइल सीन इन टेम्पल्स ऑफ द मिडल बेल्ट, यूजेस देवदार वुड। इंडो आर्यन स्टाइल, material used here was stone, flourished in the Shivalik and lower hills post Gupta and Rajput period. Last one is Indo-Tibetan art. Material metal and wall paintings. Predominant in Kinnaur, Lahaul Spiti, heavily influenced by Vajrayana Buddhism. Is Khasa art. Origin is the most ancient architectural style of Himachal Pradesh. ये जो है हमारा सबसे पुराना आर्किटेक्चरल स्टाइल है। प्राइमरी मटेरियल जो इसमें यूज़ होते हैं वो हैं मेनली वुड, स्पेशली देवदार, क्योंकि इनकी जो अवेलेबिलिटी है वो हिमाचल में बहुत ज़्यादा है, इसलिए देवदार का जो था उसमें यूज़ किया जाता था। अर्ली एविडेंस, द सिल्वर एंड कॉपर क्वाइंस ऑफ दुम्बरास 2nd century BC शो इमेजेस ऑफ त्रिशूल एंड बैटल एक्स। इसके जो हमें अर्ली एविडेंस है वो मिलते हैं 2nd century BC के। रिलीजन, दिस स्टाइल प्रूव्स दैट Buddhism was a dominant religion in the ancient hills. Most wooden temples in the middle Himalayan belt follow this style. इस टाइम का जो रिलीजन था वो था शैविज्म। हमने ऑलरेडी देखा था कि जो हमारे शैविज्म है वो अर्लीस्ट रिलीजन था हिल स्टेट्स का। मोस्ट ऑफ द वुडन टेम्पल्स जो हैं मिडल हिमालयन बेल्ट के वो इसी स्टाइल को जो है फॉलो करती हैं। इंडो आर्यन आर्ट, जिसका मेन रीज़न था माइग्रेशन। दिस स्टाइल वॉज brought to the hills by Rajput rulers and artisans
migrating from the Indian plains after the 7th century AD। हमने पढ़ा था कि माइग्रेशन का जो है हमारे हिमाचल के आर्ट के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। तो उसका एक रीज़न है राजपूत रूलर से उनके साथ जो है आर्टिसंस भी आए थे। ये स्टाइल हिमाचल के बाहर से आया था, प्लेन से हिल्स में आया था, लेकिन जब ये आर्ट स्टाइल लोकल ट्रेडिशंस के साथ मिक्स हुआ तो इससे एक यूनिक हिमाचली स्टोन आर्ट हमें मिला। इसका जो पीरियड था इट फ्लरिश्ड ग्रेटली बिटवीन 8th and 13th century AD। इसके जो मेन फीचर्स थे वो थे इज फेमस फॉर टॉल स्टोन टेम्पल्स एंड फाइनली कार्व्ड स्टोन स्कल्पचर्स एंड आर यूनिक टू हिमाचल प्रदेश। इसके मेन फीचर्स हैं, जो टेम्पल्स हैं वो बहुत ज़्यादा टॉल होते हैं, जो स्कल्पचर्स हैं वो फाइनली कार्व्ड होते हैं, जो कि हिमाचल के लिए एक यूनिक चीज़ है। इंडो तिब्बतन आर्ट लोकेशन, दिस स्टाइल इज फाउंड इन ट्रांस हिमालयन रीजन्स लाइक किन्नौर एंड लाहौल स्पीति। इसकी जो लोकेशन है वो है किन्नौर एंड लाहौल स्पीति, मेजरली किन्नौर एंड लाहौल स्पीति। रिलीजियस बेस, it is strictly based on Vajrayana Buddhism, also known as Tantric Buddhism। इंडो तिब्बतन आर्ट का जो हमें मेन बेस मिलता है वो मिलता है वज्रयान बुद्धिज़्म से। इसमें जो हमें की आर्ट फॉर्म्स देखने में मिलती हैं वो है मुराल्स, लार्ज कलरफुल वॉल पेंटिंग्स फाउंड इनसाइड द मोनेस्ट्रीज। जो मोनेस्ट्रीज में लार्ज कलरफुल पेंटेड वॉल्स होती हैं उन्हें कहते हैं मुराल। चेनड्रिजिक, a popular deity often shown with 1,000 arms representing compassion। चेनड्रिजिक की पेंटिंग्स होती हैं जो एक डेटी है जिसकी 1000 आर्म्स हैं। फुल डेटीज प्रोटेक्टर्स जो होते हैं उन्हें दिखाया जाता है एंग्री फेसेस एंड स्कल्स, जो हमें शो करता है डिस्ट्रक्शन ऑफ इविल एंड ईगो। हिस्टोरिकल शिफ्ट, एंशिएंट लोकल रिलीजन like Bon were absorbed into Buddhism after the arrival of Padmasambhav। Ancient local religion था Bon, वो absorb हो गया Buddhism में after the arrival of Padmasambhav। That's all for this video. Subscribe for more. Thank you.